दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली में प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं से 1 to 1 चर्चा हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है, नेताओं से 1 to 1 बातचीत हो रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं से चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस के संगठन को स्तर को और बेहतर किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। साथ ही साथ चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि संगठन को किस तरीके से विस्तार दिया जाए। पीसीसी चीफ दीपक बैज को फ्री हैंड देने की बात बताई जा रही है, क्योंकि मोइली कमेटी जो है पहुंची थी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत की थी। कोशिश किया था इस बात का पता लगाने का कि कहां पर कांग्रेस में चूक हुई है, कहां पर जो है चुनावी रणनीति जो है वो परिणामों ने बदल नहीं पाई। इसके बाद फिर मोइली कमेटी वापस दिल्ली लौट जाती है। दिल्ली में यह आखिरी बैठक आज हुई है। हिमाचल भवन में यह बैठक हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी की मौजूदगी रही है। साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के, और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वहां पर पहुंचे थे, और इन सब से जो है बातचीत की गई है। और अब इन लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है काम किया जाए, प्रदेश में संगठन को विस्तार दिया जाए। चलिए, मृगेंद्र पांडे मेरे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं इस खबर पर। विवेक पांडे मेरे साथ भोपाल से हैं, और राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। राकेश, आज बहुत बड़ी मीटिंग ये हुई है, क्योंकि एक बहुत लंबा दौर चला है मंथन का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। खबरें क्या कुछ निकल कर आ रही हैं इस मीटिंग से? जी भारत, ये जो मीटिंग हुई है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही अहम थी, और क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हाल के सालों में देखा गया कि लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं से नाराज थे, और इसका खामियाजा पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा और विधानसभा चुनाव में भी। इसके बाद पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, मोइली कमेटी, और मोइली के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम जब छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां क्या कुछ निकल के आया वो आला कमान तक पहुंचाना था। और इसी लिहाज से कल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए और आला कमान के साथ उनकी जो बैठक हुई हिमाचल भवन में, और उसके बाद आज विधानसभा चुनाव को लेकर जो आने वाले समय में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार में भी होने हैं, तो इसलिए प्रदेश प्रभारियों और तमाम अध्यक्षों के साथ आज आला कमान की एक मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में रूपरेखा तय की गई है कि कांग्रेस को जो लोकसभा में एज मिला है उस एज को विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना है और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है। तो भारत, ये कांग्रेस पार्टी के लिहाज से जो ये कहा जा रहा था कि आला कमान कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, प्रदेश अध्यक्ष के नेता अपनी मनमानी करते हैं और सिंडिकेट लेवल का एक सरकार चलाते हैं, तो उस छवि को कांग्रेस ने हटाने का काम किया है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण ऐलान भी किया है भारत कि कांग्रेस पार्टी आगामी 22 तारीख को जितने भी केंद्रीय एजेंसी है उसके खिलाफ जो है एक प्रदर्शन करने वाली है। और लगातार हिंडनबर्ग का मामला भी सामने आ रहा है। तो कांग्रेस के जो भी नेता इस बैठक में शामिल हुए थे उनका एक ही कहना था कि हम किसी भी हाल में सेबी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वो मामला तो गरमा रहा है। 22 तारीख को जो है अब केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपने जिक्र किया था कि रायपुर में कमेटी बैठी थी, कमेटी की बैठक से क्या कुछ निकल कर आया है? सीधे रायपुर में ही चलते हैं। मृगेंद्र पांडे बता रहे हैं, हमारे सहयोगी, जरा बताइए कि क्या कुछ निकल कर आया है रायपुर में इस कमेटी की बैठक के बाद? देखिए, जो कमेटी की बैठक के बाद आज दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें कुल मिलाकर ये आया है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर अब आगे बढ़ेगी। एक व्यक्ति या एक व्यक्ति पर केंद्रित जो पूरा कैंपेन था, जो पार्टी चल रही थी, उस छवि को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले टीएस सिंहदेव आए हैं जो भूपेश सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन में बदलाव अगर होता है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो उसको तैयार है उसको लेने के लिए। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हुई हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका मानना है कि भूपेश बघेल जिनके नेतृत्व में प्रदेश में हार हुई थी, अब उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में ले जाया जाएगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग के नेता हैं।
इस तरीके की 2-3 चीजें आई है। इसके साथ बहुत ही बड़ी जानकारी है ये भी मृगेंद्र, बहुत बड़ी जानकारी है कि अब भूपेश बघेल को केंद्रीय नेतृत्व में जो है वो बुलाने की बात चल रही है कि अब आप राष्ट्रीय स्तर पर जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाए। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, बात जो चल रही थी कि तमाम नेताओं के जिम्मेदारी तय करने की बात मृगेंद्र, तो क्या जिम्मेदारी तय की गई है छत्तीसगढ़ में कि तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में भी हार कैसे हो गई? देखिए, अभी जिम्मेदारी को लेकर प्रारंभिक चर्चा हुई है, जिम्मेदारी तय अभी नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीएस सिंहदेव का बयान आया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाए जाते हैं तो उसके लिए तैयार हैं। दूसरा जो भूपेश बघेल को लेकर है कि उन्हें राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, तो एक तरीके से बड़े बदलाव की तरफ ये इंडिकेशन है, बड़े बदलाव का संकेत है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ा फैसला कांग्रेस संगठन, जो राष्ट्रीय संगठन है, वो ले। जी ठीक है, चलिए भोपाल आते हैं। विवेक पांडे, अभी रायपुर को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर तो स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है, भोपाल का क्या हाल है? फ्री हैंड मिलेगा यहां पर जीतू पटवारी साहब को कि नहीं? देखिए सूरज, एक महत्वपूर्ण बात है, जीतू पटवारी ने अपनी तमाम सारी बातें हाईकमान तक पहुंचा दी हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जब देश में सेबी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इसमें पूरे प्रदेश देश भर के जो तमाम पीसीसी अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और प्रभारी वहां के बनाए गए हैं, वो पूरी जेपीसी को लेकर अपने बयान तल्ख रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराए जाने को लेकर कांग्रेस की सहमति बनी है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा है मध्य प्रदेश को लेकर कि जीतू पटवारी बेहतर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अच्छी तरीके से भुना रहे हैं। क्योंकि सागर में जिस तरीके से देखने को मिला, छतरपुर में वही स्थिति देखने के लिए मिली, भिंड में और इंदौर में जीतू पटवारी खुद फ्रंट फुट पे खड़े होकर प्रदर्शन के दौरान नजर आए और प्रशासन से लोहा लिया। और जीतू पटवारी ने यहां तक आगे बताया कि मध्य प्रदेश में 2 लोक उपचुनाव होने हैं, खासतौर पर बुधनी और विजयपुर। यहां पर लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, नाराज चल रहे हैं, तो उनको कांग्रेस में लेकर भी आया जाए। क्योंकि जीतू पटवारी के रहते कांग्रेस में जमकर बगावत हुई और बगावत इस कदर हुई तो करीब 30 से 40 हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो ऐसे में राहुल गांधी ने ये कहा है कि उन्हें समय दिया है कि आप बिल्कुल समय दिया है, यानी कुल मिलाकर जीतू पटवारी को और वक्त दिया है कि थोड़ा और संगठन को समझिए, विस्तार दीजिए, ताकि जो स्थिति बार बार छत्तीसगढ़ में दोहराई जा रही है वो स्थिति यहां दोहराई ना जाए। बहुत शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए, मृगेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।